हेलो गाइस, तो मैं सोफिया और हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज। तो जैसा कि लास्ट टर्म तक हमने मोनोसेकेराइड्स के बारे में डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, जिसमें हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 कैटेगरी में होते थे: मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स टर्म्स की अगर हम बात करें तो मोनोसेकेराइड्स बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का एक पार्ट है। तो मोनोसेकेराइड्स को पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम ग्लूकोज की स्टडी करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 3 टर्म्स के बेसिस पे था: मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स को हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं, और इसके अंदर जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम मोनोसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। मोनोसेकेराइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसेकेराइड्स के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसे हम एल्डोस कहते हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसको एल्डोस कहा जाता है, और अगर इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको हम कीटो ग्रुप कहते हैं या कीटोज कहा जाता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस तरह से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं: अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हों तो जनरल टर्म्स हो जाएंगी ट्रायोस, और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 के साथ में एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो होगा एल्डोट्रायोस या कीटोट्रायोस। वैसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हुए तो जनरल टर्म्स हो जाएंगी टेट्रोस। एल्डिहाइड अगर हुआ तो एल्डोटेट्रोस, और कीटोन अगर हुआ तो कीटोटेट्रोस। वैसे ही अगर कार्बन एटम 5 हैं तो वो होगा पेंटोस। एल्डिहाइड अगर हुआ तो एल्डोपेंटोस, और कीटोन अगर हुआ तो कीटोपेंटोस। वैसे ही अगर कार्बन एटम 6 हैं तो जनरल टर्म्स हो जाएंगी हेक्सोस। एल्डिहाइड अगर हुआ तो एल्डोहेक्सोस, और अगर कीटोन हुआ तो कीटोहेक्सोस। इसके बाद में कार्बन एटम 7 अगर होते हैं तो हेप्टोस। एल्डिहाइड अगर हुआ तो एल्डोहेप्टोस, और कीटोन अगर हुआ तो कीटोहेप्टोस। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ मोनोसेकेराइड्स का। अब मोनोसेकेराइड्स में फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड में आता है, कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल यूनिट है, फ्रीली नेचर में भी पाया जाता है और कंबाइन फॉर्म में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। उसके बाद ये स्वीट होता है, फ्रूट्स और हनी में प्रेजेंट होता है। राइप ग्रेप्स की अगर हम बात करें तो ये भी ग्लूकोज को कंटेन करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। राइप ग्रेप्स के अंदर भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और इसको कुछ इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में फर्स्ट पार्ट आ जाता है फ्रॉम सक्रोज या केन शुगर। केन शुगर से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। केन शुगर के अंदर केन शुगर को बेसिकली सक्रोज कहा जाता है। इसको अगर हम बॉईल करें डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में ऑब्टेन होते हैं। तो सक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। H2O मतलब वाटर अगर हम इसमें ऐड करेंगे H+ आयंस की प्रेजेंस में तो C6H12O6 ग्लूकोज, और दूसरा फ्रक्टोज हमें ऑब्टेन हो जाता है। सेकेंडली अगर हम बात करें स्टार्च के, तो अगर हम स्टार्च से बनाते हैं, स्टार्च से जो ग्लूकोज हमें ऑब्टेन होता है वो कमर्शियल लेवल पे ऑब्टेन होता है। कमर्शियली लेवल पे हमें जब ग्लूकोज को ऑब्टेन करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ता है। और जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं स्टार्च का, उसको बॉईल करके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में प्रेशर पर, तो ग्लूकोज हमें ऑब्टेन होता है। तो ये कुछ हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। नाउ वी हैव टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं।
ये कई लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोमर यूनिट होती है। मतलब हम जब मेजर कार्बोहाइड्रेट्स को स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कराते हैं तब हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं, तब हमें यहाँ पर ग्लूकोज ऑब्टेन होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ग्लूकोज मिलता है, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, ये हो गए लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ का। अब इसके बेसिस, इसके जो हम स्ट्रक्चर हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ साइड पे स्क्रीन पे आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, उसके बाद CHOH 4 टाइम्स एंड लास्ट वन इज CH2OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर हम इसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में प्रोलॉन्ग हीट करते हैं तो ये N-हेक्सेन देता है। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी 6 कार्बन एटम हैं वो स्ट्रेट चेन से जुड़े हुए रहेंगे। तो बेसिकली इसको हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में हीट किया है, तो देख लीजिए यहाँ पर हेक्सेन हमें ऑब्टेन हो रहा है। इसके अलावा ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमाइन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2OH, इसके साथ में रिएक्शन करता है और ऑक्साइम देता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ ये ग्लूकोज है, बीच में सेंटर पर NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन है, तो आप देख सकते हैं कि O की जगह पे NOH जाके जुड़ गया है, पूरा एज इट इज़ है। सेकेंडली जब हम HCN जाके जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी O की जगह पे CN और OH आकर जुड़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड में। जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, उसके साथ में इसको इंट्रैक्ट करवाते हैं और इसी से हमें इंडिकेट होता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। फिफ्थ पार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एसिटाइलेशन हम यहाँ पर करवाते हैं ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, जिससे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलता है जो 5OH ग्रुप का कंफर्मेशन दे रहा है और ये एक स्टेबल कंपाउंड के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस रिएक्शन को पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये कुछ हमारे उसके आगे अगर हम फर्दर आगे बात करें, जब हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोनिक एसिड दोनों ही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप की प्रेजेंस पता चलती है ग्लूकोज के अंदर। देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब उसके आगे हम इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इसके स्पेशल अरेंजमेंट है डिफरेंट OH ग्रुप्स के हिसाब से, जिसको हम फिशर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। और इस फिशर रीअरेंजमेंट को और इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। लॉकडाउन में घर पर रहें, स्टडी करें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।